मुफ्त अकेडमी की फ़ोटोशॉप क्लास में हमारे जो रिमेनिंग टूल हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जिस टूल को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल जो है इसको हम यूज़ करेंगे जब हमको इमेज एडिट कर रहे हैं और ओवर एडिटिंग कर लें हम उसके ऊपर, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो हम पहले कर लेंगे। उसके लिए आप एडिट में जाएंगे। एडिट में परफॉर्मेंस की ऑप्शन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल के है, तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बट हम इसके अंदर जो परफॉर्मेंस की ऑप्शन है उसमें चले जाएंगे, जहाँ पे हम हिस्ट्री स्टेटस जो है उसको 50 से 1000 कर देंगे। इससे ये होगा कि हम 1000 टाइम अनडू कर सकते हैं जब हम फोटोशॉप के अंदर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं या आपको इमेज एडिट कर रहे हैं हम, ताकि मुझे अगर 1000 टाइम भी अनडू करना पड़े तो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद मैं ओके प्रेस कर लूँगा। इस टूल को समझने के लिए अब मैं इस इमेज के ऊपर स्टैंपिंग से कुछ एरिया के ऊपर स्टैंपिंग कर लूँगा, जैसा कि इसके पूरे फेस के ऊपर मैंने अब स्टैंपिंग कर ली। और अब मुझे इसको रिवर्स करना है। अगर मैं इसको वैसे अनडू की ऑप्शन भी है मेरे पास, जैसे कि हम हिस्ट्री से जाके अनडू कर सकते हैं। हिस्ट्री का पूरा जो पैनल है वो मेरे पास अभी ओपन हुआ है, यहाँ से मैं जाके भी रिवर्स कर सकता हूँ इसको। लेकिन मैं हिस्ट्री ब्रश टूल जो है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं हिस्ट्री ब्रश टूल को एक्टिव करूँगा और मैं इस एरिया के ऊपर लेफ़्ट क्लिक इसका होल्ड करके सर्कल को मूव करूँगा। तो जो मेरा एक्चुअल इमेज है मेरे पास अब दोबारा से मैं एक्चुअल इमेज में ही आ गया हूँ। जो मैंने जितना भी उसके ऊपर मिस्टेक की थी या ओवर एडिटिंग कर ली थी उसको मैंने रिवर्स कर लिया। तो इस तरह से हम हिस्ट्री ब्रश टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टूल है, यह है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट वाई। शिफ्ट वाई प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। कोई भी फ़ोटो अपने पास हम ओपन कर लेंगे और उसको हम एक इमेज से, जैसे कि एक आर्टिस्टिक इमेज होता है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे इसको, जिसके लिए हम इस टूल को यूज़ करेंगे। इसकी मल्टीपल सेटिंग्स हैं जो हमें इसकी प्रॉपर्टी में नज़र आ रही है टॉप मेन्यू के नीचे। वहाँ से हम इसकी मल्टीपल सेटिंग्स हैं उसको चेंज करके इस टूल को यूज़ करेंगे। इस टूल को भी हमने यूज़ ऐसे ही करना है कि हमने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और जो उसका सर्कल है जिस एरिया के ऊपर हम इसको मूव करेंगे वो एरिया जो होगा आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं उनको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे ब्रश के डिफरेंट साइजेज़ हैं जिसको हम इस इमेज के ऊपर यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के बाद हम इसको इमेज को एक आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास ब्रशेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं, हम उनको भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। वो हम अगर हम ब्रश का सर्कल या किसी और शेप में भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो टॉप पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी बार है वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्रशेस आ रहे हैं। जो भी आप ब्रश सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसी टाइप के ब्रश जो होगा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस को अगर हम बढ़ा लेंगे तो उससे ये होगा कि उसका साइज़ जितना हम उसको बढ़ाएंगे, किसी भी इमेज को हम जल्दी से आर्ट पेंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो टूल एक्टिव है ये है ग्रेडियंट टूल। फोटोशॉप में ग्रेडियंट टूल को यूज़ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हम पहले कर लेते हैं वो ये कि हम कोई सा भी ग्रेडियंट, किसी भी टाइप के ग्रेडियंट जो हैं उसके प्रीसेट्स हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली जाके गूगल के ऊपर टाइप करना है ग्रेडियंट प्रीसेट्स, मल्टीपल वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो ओपन हो जाएंगे। ग्रेडियंट के जो प्रीसेट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको चाहिए होंगे। उनको डाउनलोड करेंगे हम, वो हमारे डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ जाएंगे। वहाँ पे हमारे पास ज़िप फाइल आ जाएगी, उसको हम अनज़िप करेंगे। अनज़िप करने के बाद वहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल जो भी हमें ये नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने सिंपल डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोटोशॉप में लाइब्रेरी में ग्रेडियंट जो होंगे ये सेव हो जाएंगे और आप यहाँ से इजीली ये ग्रेडियंट जो है उसको अपने फ़ोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल को नॉर्मली हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। जब हमको आर्टवर्क क्रिएट करते हैं तो उसके बीच में हमने एक से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करके अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट ये होता है कि एक से ज़्यादा कलर्स को आपस में मिक्स करके किसी भी डिज़ाइन के बीच में, किसी फ्रेम के बीच में, आर्ट वर्क के बीच में यूज़ करना, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल भी है। हम अपने डिज़ाइंस के बीच में इसको यूज़ करते हैं। डेली बेसिस पे जो हमारे डिज़ाइंस आर्ट वर्क क्रिएट हो रहे होते हैं उसके बीच में हम ग्रेडियंट टूल का भी यूज़ करते हैं। किसी डिज़ाइन को वाइब्रेंट बनाना है, कलरफुल डिज़ाइंस जब हम कर रहे होते हैं, या कोई पेंटिंग है, आर्ट वर्क कोई भी क्रिएट करते हैं उसके बीच में ग्रेडियंट टूल को यूज़ करते हैं। हम ग्रेडियंट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर कलर्स जो हैं उसको ऐड भी कर सकते हैं। किसी कलर को अगर हमें रिमूव करना हो, एक्स्ट्रा को कलर है बीच में, तो हम उसको रिमूव भी ईजिली कर सकते हैं यहाँ से। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से ग्रेडियंट, हमें कौन से कलर रिक्वायर्ड है अपने डिज़ाइन में जो हमें ऐड करने हैं, और कौन से जो हैं उनको हमें अपने डिज़ाइन के बीच में ऐड नहीं करना, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और कलर्स को ऐड भी कर सकते हैं। आपने सिंपल किसी भी एक पॉइंट से क्लिक करके उसको होल्ड करना है और दूसरी तरफ आपने मूव करना है कर्सर को। जिस साइड पे भी आप उसको जैसे भी मूव करेंगे वो इसी तरह से ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ये फोल्डर्स बने हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रेडियंट्स हैं, प्रीसेट्स, वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम उसको अपने किसी भी डिज़ाइन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर ख़ुद का ग्रेडियंट नहीं बनाना चाह रहा हूँ तो जो प्रीसेट्स होते हैं इनको भी मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी में हमारे पास ग्रेडियंट के 5 डिफरेंट स्टाइल्स पड़े होंगे जिस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट को कलर्स उसी तरह के होंगे बट उसका जो यूज़ है वो डिफरेंट है, जिसको भी हम ट्राई कर लेते हैं इसमें।
इस तरह से अगर हम ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि हम नॉर्मली जैसे किसी को सनलाइट वगैरह क्रिएट करनी है या कोई भी लाइट का शेड क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए हम इस तरह से ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं। ये सर्कल में ग्रेडियंट ऐड होगा और एक रेडियस क्रिएट होगा इसका, तो इस ग्रेडियंट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम इस ग्रेडियंट को लाइट के लिए या रेडियस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई लाइट वगैरह क्रिएट करनी है, जैसे कि हम नॉर्मली अपने किसी भी डिज़ाइन के बीच में लाइट ऐड करते हैं, तो हम इस तरह से लाइट भी ग्रेडियंट से क्रिएट कर सकते हैं। बट उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो उसका साइड्स के ऊपर जितना भी एरिया है वो उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, और जो हमने जिस कलर की भी लाइट क्रिएट करनी है उसका कलर वाइट, येलो, जो भी आपको लाइट का कलर रिक्वायर्ड है, आप इस तरह से उसका ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। और ग्रेडियंट क्रिएट करने के बाद आप उसका जो भी आपने उसका साइज़ रखना है वो साइज़ रख लेंगे आप। और अपने ब्लेंडिंग मोड से जाके स्क्रीन कर देना है उसको, जो ब्लैक कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा और इस तरह से आपके पास एक लाइट क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप कहीं पे भी यूज़ अपने डिज़ाइन के बीच में जहाँ पे भी आपको लाइट क्रिएट करनी हो तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेंट बकेट टूल, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट जी। शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। इस टूल से हम किसी भी आर्ट वर्क, जो हमारे पास लाइन आर्ट में कोई हम अगर कोई आर्ट वर्क क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर अगर हमें कोई कलर वगैरह फिल करने, नॉर्मली तो ये होगा कि हम एक एक पॉइंट पार्ट को जाके सिलेक्ट करें मैजिक टूल से या हम पेन टूल से उसको सिलेक्ट करें और उसमें कलर फिल करें। उससे ज़्यादा इजी ये टूल है। आप कोई भी अपने पास कलर पैलेट जो है वो क्रिएट कर लें, उससे आप कलर पिक करेंगे और जैसे ही आप कलर पिक करेंगे उसके बाद आप इस टूल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस भी पार्ट के अंदर उस कलर को फिल करना है आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। अब जिस भी कलर को हमें जिधर भी फिल करना है हम आल्ट प्रेस करके उस कलर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जिस भी एरिया के ऊपर वो कलर को फिल करना है वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो वो कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है एंटी अलाइंस, जो आपको टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है। आपने ये जो दो पार्ट हैं ऊपर प्रॉपर्टी में जो नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को आपने चेक रखना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इनको अगर आप ये अनचेक कर देंगे तो आपने जैसे ही इमेज के ऊपर, उस आर्ट वर्क के ऊपर, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पूरे एरिया के अंदर उस कलर को फिल कर देगा। तो इसलिए आपने इन दोनों को चेक ही रखना है, इनके चेक ऑन होंगे। उसके बाद हमारे पास है 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। जो भी हमने 3D शेप क्रिएट की होगी उसके ऊपर अगर हमें जो मटेरियल यूज़ करना है, उसको ड्रॉप करना है उसके ऊपर, तो वो इस टूल को हम यूज़ करके वो मटेरियल जो उसको अप्लाई करेंगे। हमने अभी ये एक रेक्टेंगल है, इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया हुआ और उसके ऊपर हम अब मटेरियल अप्लाई कर लेंगे। तो जिस भी मटेरियल के ऊपर हम जाके क्लिक करेंगे यहाँ से, तो उसको हम यहाँ किसी भी शेप के ऊपर जो भी आपने क्रिएट की होगी, हमने यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट किया है जिसके ऊपर हमने इस मटेरियल को अप्लाई कर देना है। तो हम इस टूल को यूज़ करके मटेरियल अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। हम इस मटेरियल को चेंज भी कर सकते हैं। ब्लर टूल को हम यूज़ करते हैं जब भी हमको इमेज एडिट कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में इसको यूज़ करते हैं। इसका जो पर्पज़ है वो किसी भी इमेज को सॉफ्ट बनाना है। आपके पास कोई भी इमेज है, उसको अगर आपने सॉफ्ट दिखाना है कि जो उसका स्किन है वो सॉफ्ट है, तो आप उसके लिए इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इस टूल को एक्टिव करना है, तो जो भी आपके पास इमेज होगा उसको सिलेक्ट करें। उसके लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है और इस सर्कल को आपने मूव करना है इमेज के ऊपर। तो वो जो एरिया जिसके ऊपर आप इसको मूव करेंगे वो सारा एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। जिस एरिया के ऊपर आप इसको मूव करेंगे वो सारा एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हुआ। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को 3D करते हैं यहाँ पे, तो बिल्ड इन कुछ इफेक्ट होते हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। और अगर हमें टेक्सचर को इसमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास ये लेयर पैनल जो होता है, यहाँ पे सारे इफ़ेक्ट शो हो रहे होते हैं। अब उस इफ़ेक्ट के ऊपर जाके डबल क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हैं कौन सा इफ़ेक्ट जो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर की ऑप्शन भी थी, वहाँ हम अपना कोई भी इमेज जो है, कोई भी टेक्सचर जो उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करके वहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा। जो ब्लर टूल है उसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि किसी भी इमेज को अगर हमने सॉफ्ट दिखाना है तो उसके लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। इस टूल को हमने यूज़ इस तरह से करने के, इस टूल को हमने एक्टिव करना है और उसके बाद हमने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है और जो सर्कल है उसको आपने जिस पार्ट के ऊपर भी मूव करेंगे लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके वो इमेज का पार्ट जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है शार्पन टूल। शार्पन टूल जो है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई इमेज ब्लर होता है तो उसको शार्प करने के लिए। लेकिन इस टूल को जब भी हमने यूज़ करना है, एक चीज़ को हमने अपने माइंड में रख लेना कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारी इमेज होगी उसका जो टेक्सचर होगा उसको ये डार्क कर देगा। तो इसलिए हमने इसको इतना यूज़ करना है कि हमारी इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। इस टूल को भी हम जब यूज़ करेंगे तो हमने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना और जो सर्कल होगा उसको अपने इमेज के ऊपर मूव करना है जिस एरिया को हमें शार्प करना है।
तो उससे हमारा इमेज शार्प हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारे पास डॉज टूल। डॉज टूल को भी हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी स्किन को ब्राइट करना हो, उसके लिए हम डॉज टूल को यूज़ करते हैं, जिसकी शॉर्ट की है ओ। आपने इस टूल को एक्टिव करना है और इमेज के ऊपर आप इसको मूव करेंगे, लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके। अब जिस एरिया के ऊपर मूव करेंगे ये उस एरिया को लाइट कर देगा। ये हमने जो टूल डिस्कस किए जो इमेज को एडिट करने के लिए, इनको हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना कि ओवर लगे ये, और जहाँ पे हमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम इसको इतना यूज़ कर लेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है बर्न टूल। बर्न टूल को हम यूज़ करते हैं जिस इमेज के जिस पार्ट को हमें डार्क करना है, बर्न करना है, कि वो इमेज की जो फील है, वो इमेज की जो टोन है उसको अगर डार्क करना है, हमें इमेज को डार्क करना है किसी भी पार्ट को, तो हम बर्न टूल को यूज़ करते हैं। लेकिन बर्न टूल को भी हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, इतना यूज़ करेंगे कि जिससे हमारे इमेज की जो लुक है वो ख़राब ना हो, लुक एंड फील उसकी ख़राब ना हो। इसी तरह हमारे पास स्पंज टूल है जिसको हम डिफरेंट टाइप के इमेजेस को एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इमेज के बीच में हम थोड़ा सा रेडिश टोन जो है उसको ऐड कर रहे हैं, उसके लिए हम स्पंज टूल को यूज़ कर लेंगे। इस वीडियो को हम इन्हीं टूल्स के ऊपर वाइंड अप करते हैं। अब जो बाकी के टूल्स हैं उसको हम अगली वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।